वेलकम टू मैक्लॉयडगंज। सुबह की ठंडी धूप, पहाड़ों की ठंडी हवा और उड़ते हुए प्रेयर फ्लैग्स। मैक्लॉयडगंज feels like a dream. I have been literally thinking of shooting a YouTube video from so long, and today I got the chance. A little update, जो मेरा माइक था वो टूट चुका है एंड मैंने उसको अभी शॉप पे दिया हुआ है सो दैट वो जो वारंटी है उसमें एक्सचेंज हो जाए। एंड आई डोंट हैव अ पावर बैंक विद मी बिकॉज मैंने ट्रैकिंग का भी सोचा हुआ था एंड वी हैव टू गेट आउट ऑफ द हाउस आफ्टर जस्ट हाफ एन आवर। मेरी बिल्कुल भी पैकिंग स्टार्ट नहीं हुई, सो लेट्स डू पैकिंग। आई विल गेट बैक टू यू। Now let me tell you some information about McLeodganj, where it is. So McLeodganj is located in the Kangra district of Himachal Pradesh. It is also known as Little Lhasa because of its large Tibetan population and culture. So we have taken the overnight bus to McLeodganj. So where are we going? McLeodganj. Now how to reach McLeodganj? So if you're looking for air travel, the nearest airport is Kangra airport which is 20 kilometers away. तो अगर आप भी मेरी तरह दिल्ली से ही आ रहे हो तो बेस्ट रहेगा वॉल्वो, और if you like traveling by train then Pathankot is the nearest railway station. And now here are some tips for the travelers that are going to McLeodganj. So number 1 is carry cash because there are limited ATMs and sometimes the network is unstable over there. The weather can change quickly, so carry layers and rainwear, and of course वहाँ पे भी shops है तो वहाँ से भी खरीद सकते हो. And respect local customers, especially at monastery. And वहाँ पर जाकर herbal teas and momos miss मत करना because you are going to love them. तो हम लोग मैक्लॉयडगंज के लिए निकले थे रात को और अर्ली मॉर्निंग अराउंड 9 हम पहुँच गए यहाँ पर. सो दिस मॉल इज़ नियर दी धर्मशाला पेट्रोल पंप एंड यहीं पे बसेस आके रुकती हैं प्राइवेट वॉल्वो. तो यहाँ से जो टैक्सीज होती हैं वो आपको पिक करती हैं एंड वो आपको मैक्लॉयडगंज तक लेके जाती हैं. एंड वाई? बिकॉज मैक्लॉयडगंज की रोड्स आर वेरी नैरो, तो वहाँ पे बसेस नहीं जा सकती. यू कैन रेंट स्कूटीज एंड बाइक्स ओवर हेयर टू, पर यहाँ पे मुझे ज़्यादा शॉप्स दिखाई नहीं दी. सो इट्स बेटर कि यहाँ पे आप टैक्सी ही लो. एंड यहाँ पर टैक्सी वाले ने मुझे बताया कि इसी लेन में एक कैंसर ट्रीट करने वाले बहुत ही फेमस मॉन्क हैं. कैंसर की क्या नेम है डॉक्टर का? नाम तो नहीं पता, ये वो है क्या बोलते हैं, तिब्बती है कोई ना. अच्छा, बहुत फेमस है. Now the next question is where to stay. So if you're a student, you will find many options of hostels over here. But I am staying here at Hotel Shive Morex, which is a 4-star property. But if you're looking for mid-range hotels, then Pink House and Hotel Bhaksu are best for you. If you're planning for a McLeodganj tour, then आपको description में name and contact मिल जाएगा उस travel agent का जो कि आपका पूरा जो tour है वो easily करवा देगा. And the name of that Instagram page is Towards the Destination. You can check that out. So I am back in the mountains. चश्मा हटा लेते हैं. Feeling good after a while coming back to the mountains. I hope I'm audible. ये तो आँखें नहीं खुल रही. आज का क्या प्लान है? अभी नाश्ता करते हैं, इसके बाद फिर सोचते हैं तो आराम करेंगे. आराम करके फिर प्लान बनाते हैं कहाँ पे घूमने जाना है. हाँ, मेरे को लग रहा था अच्छा मौसम होगा पर बहुत ज़्यादा धूप है. नहीं, अभी हो जाएगा, बादल है. सो हम खाएंगे तिब्बतन फूड. मम्मी बोल रही थी कि मुझे मजनू का टेला ले जाओ. मैक्लॉयडगंज ले आई मैं. यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी है. सो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मैक्लॉयडगंज. लेट्स सी कौन कौन सी जगह है यहाँ पे घूमने वाली. जो ये वाला होटल है वो अपर भादसू में पड़ता है, तो इसके पास कुछ पॉइंट्स हैं लाइक भादसू टेम्पल इज़ हेयर. एक वाटरफॉल भी है यहाँ पे. मेरा फेस एंड यहीं से त्रियुण ट्रैक भी है. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्रैक अलोन. दिस टाइम क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्रैक अलोन.
without any guide, without anyone, because my family has come with me but they cannot go to the track, so I'm gonna track alone. Yes, पर वो ट्रैकिंग वाली वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, नॉट इन दिस वीडियो. लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला. लेट मी गिव यू अ क्विक होटल टूर. सो हमारे होटल पैकेज में ब्रेकफास्ट एंड डिनर बोथ वर इंक्लूडेड, एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया of the hotel, and we are having our breakfast at the moment. This is a quick room tour that I'm giving you. This is the entrance, and I forgot recording the video on horizontal because मुझे reel भी shoot करनी थी for my Instagram. And if you are not following me on my Instagram, अभी के अभी ये जो नीचे दिखाई दे रहा है यूज़र नेम, इसको सर्च करो और मुझे जाके फॉलो करो. So हम निकल गए हैं तैयार होकर. सो होटल के बाहर निकलते ही एकदम सुंदर सा टेम्पल मिलेगा आपको, एंड अगेन बाहर निकलते ही आपको दिखेंगे इतने सारे कैफ़ेज़. सो नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स भागसू टेम्पल, एंड भागसू टेम्पल से ही थोड़ा सा आगे वाटरफॉल है, एंड देन उसके बाद वी विल गो टू, लेट्स सी. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर टू ईट इन मैक्लॉयडगंज, हियर आर सम प्लेसेस. You can pause the screen and go through all of these places where you can eat the best food in McLeodganj. So this is our first place, and this is Bhagsunath Temple. It is an ancient temple dedicated to Lord Shiva, and it is said that it is 5,000 years old. So we are in Bhagsunath Temple right now, and इसके एकदम सामने ही एक swimming pool है, and on the left, मेरे right side में there is the way to waterfall. This temple was built by Gorkha community, and it is known for its peaceful vibe and also scenic location. तो यहाँ से पहाड़ों का पानी आ रहा है एंड ये स्विमिंग पूल में जा रहा है, एकदम नेचुरल सोर्स. एंड जब आप वाटरफॉल की तरफ जाओगे तो आपको ये कैफ़े दिखेगा, सैंडीज किचन, तो आप यहाँ से भी कुछ खा सकते हो. सो हम वाटरफॉल पे आए थे और इसका पानी सूखा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा. तो हमें पूछ के पता चला कि ये जो वाटरफॉल है ये ट्रैक करके आप यहाँ तक जा सकते हो, और इसी के पास एक शिवा कैफ़े है. सो डोंट मिस दैट शिवा कैफ़े. जो मैंने अभी आपको सैंडीज कैफ़े दिखाया उसके राइट साइड में एक छोटी सी शॉप है, एंड यहाँ पे सिड्डू ट्राई करना इज़ मस्ट, बिकॉज दिस वॉज द बेस्ट सिड्डू आई हैव एवर ईटन. आई एम टेलिंग यू एंड आई गारंटी दिस. सो आफ्टर एंजॉइंग सिड्डू with this beautiful view through the window, हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए. The name of this shop is View Tea Shop. मार्केट है, दलाई लामा मिनिस्ट्री है, चर्च है, डल लेक है और डडी व्यू पॉइंट. भैया जो त्रियुंद का ट्रैक है ये एक दिन में अप डाउन हो जाता है ना? ये अगर आप सुबह जल्दी जाओगे तो, हाँ मतलब 6 बजे तक जाए तो विदाउट कोई गाइड वाइड के चल जाएगा? हाँ जी हो जाता है. अगर आप गलू टेम्पल से जाते हैं, धर्मपुर से ऊपर गलू टेम्पल है, हाँ, वहाँ से जाओगे तो वहाँ से मतलब इजी ट्रैक है थोड़ा. वैसे यहाँ से बोलते हैं ना भागसू से थोड़ा स्टीप है ना, पर आप प्रॉपर त्रियुंड में नहीं पहुँचोगे, जो कैंपिंग साइड है वहीं पर पहुँचोगे. अच्छा, चलो ठीक है. गोलू टेम्पल कहाँ पर है? गलू टेम्पल धर्मपुर से ऊपर जाएगा, तो उसके लिए अलग से क्या टैक्सी करनी पड़ती है मतलब? उसके लिए तक. और कितना चार्ज लगता है उसका? इसका फिक्स ही होता है 700 यहाँ से. अच्छा, यहाँ से वहाँ का 700 है, क्योंकि धर्मपुर के बाद जो 4 किलोमीटर है रास्ता वो पूरा ऑफ रोड है. ओके. फर्स्ट गियर में गाड़ी. अब हम पहुँच गए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप, एंड दैट इज़ दलाई लामा मोनेस्ट्री. It was established in 1959, followed by the exile of 14th Dalai Lama from Tibet. और इन रास्तों से होते हुए आप जाते हो मोनेस्ट्री के अंदर. यू विल फाइंड मेनी शॉप्स ओवर हियर एंड सम कैफ़ेज़ ऑल्सो लाइक लोमा कैफ़े. एंड यहाँ से अंदर जाते हो हमें एक स्टैचू भी दिखाई दिया, तिब्बती राष्ट्रीय शहीद स्मारक. So by turning this wheel once, one earns merit equal to the recitation of the mantras filled inside this wheel. Kindly turn it clockwise.
तो आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे कि जितने भी मॉन्ग्स हैं वो प्रेयर कर रहे हैं एंड इट इज़ अ सीरीन एक्सपीरियंस। नाउ वी आर एट तिब्बत किचन। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको सजेशन दिया था ये वाली शॉप का भी, एंड हेयर आई एम गोइंग टू ट्राई थुक्पा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यस, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई हैव नॉट ट्राइड इट वंस। एंड मैंने यहाँ पे ये चीज़ नोटिस किया है कि मैक्लॉयडगंज के लोग जो हैं वो स्पाइसेस बहुत ही कम खाते हैं। इवन यहाँ पे भी व्हेन आई ट्राइड थुक्पा द स्पाइसेस वर मिनिमल एंड येट इट टेस्ट सो गुड। तो एक बार यहाँ की लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये है मैक्लॉयडगंज स्क्वायर एंड यहाँ पे सामने आपको शॉप दिखाई दे रही है पापा विस्की एंड स्काई बार। इसी के राइट साइड में मुड़ते ही आप पहुँच जाओगे तिब्बत किचन। So now we are headed towards St. John's in the Wilderness Church. ये रहा चर्च एंड इसके थोड़ा सा आगे एक एडवेंचर पार्क भी है। So the one thing that I will definitely recommend you मैक्लॉयडगंज में जाने के लिए is the दलाई लामा टेम्पल। I don't know like when we went there around 3 o'clock तो वहाँ पे प्रेयर्स वगैरह चल रही थी एंड जब प्रेयर चल रही थी तो वी कुड फील दैट एनर्जी वहाँ पे। देयर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बिकॉज बहुत सारे मॉन्ग्स एंड बहुत सारे जो वो थे वो प्रेयर स्टैंड कर रहे थे। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो देयर। सो अब बात करते हैं इस चर्च की। तो ये नॉर्थ इंडिया का सबसे पुराना चर्च है, द ओल्डेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया। दिस चर्च ऑल्सो होल्ड्स द ग्रेव ऑफ लॉर्ड एल्गिन, a British Viceroy of India. एंड इस चर्च से बाहर निकलते ही हमें ये ग्रीन कुल्लड़ दिखाई दी है। कितने का ये? किससे बना हुआ है? ये बना राइस हस्क से। राइस हस्क से। राइस हस्क से बना है, अनब्रेकेबल एंड माइक्रोवेव से। ओके। क्या प्राइस है इस वाले का? और ये 200। तो अब जो आप ये साइड में देख रहे हो ये है लेक एंड दिस इज डल लेक ऑफ मैक्लॉयडगंज जो कि अभी अंडर रेनोवेशन है। एंड डल लेक के एकदम सामने आपको 2 फेमस टेम्पल्स दिखाई देंगे, वहाँ पे जाना मत भूलना। तो पहला टेम्पल है दुर्वेश्वर महादेव टेम्पल। तो इस मंदिर में दुर्वासा ऋषि जी ने तपस्या की थी और जो यहाँ पे शिवलिंग है वो खुद ही उत्पन्न हुआ था। इसके सामने आपको दिखेगी डल लेक जिसमें अभी पानी एकदम सूखा हुआ है। अभी इसका काम चल रहा है फॉर द टूरिस्ट। और ये दुर्वेश्वर टेम्पल के एकदम सामने है चिंतपूर्णी माता टेम्पल। तो हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है। अब जस्ट लुक हियर, अभी थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है बट आई गेस अभी तेज़ हो जाएगी। जा रहे हैं नड्डी व्यू पॉइंट के लिए एंड वो हमारे एंड अगर आप इस रास्ते से आओगे तो आपको बहुत सारी स्कूटी रेंट की शॉप्स भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से स्कूटी रेंट भी कर सकते हो। पर हम टैक्सी पर आए हैं। तो मैक्लॉयडगंज से 2 से 3 किलोमीटर पर ही आपको ये व्यू पॉइंट मिल जाएगा जहाँ की ऊंचाई है 2000 मीटर्स एंड दिस व्यू पॉइंट ऑफर्स पेनोरामिक व्यूज ऑफ धौलाधार माउंटेन रेंज एंड यू कैन नॉट मिस दिस पॉइंट। तो जो सामने आपको ये दिखाई दे रहा है माउंटेन्स, ये धौलाधार रेंज है। तो जब मौसम एकदम क्लियर होता है तभी एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। अभी बादल हैं तो इतना दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर वहाँ पे आपको दिख रही होगी प्रॉपर स्नो एंड क्लाउड्स। एंड नड्डी पॉइंट के पास आपको बहुत सारे कैफ़ेज मिल जाएंगे। वी आर एट इवान्स कैफ़े एंड यहाँ की कॉफ़ी इज़ अ मस्ट ट्राई। एंड यहीं से आपको सामने दिखाई देंगे माउंटेन रेंज एंड दिस इज़ द मेन्यू एंड येस दे आर मेकिंग कॉफ़ी इन फ्रंट ऑफ अस। एंड ऑल्सो दिस पॉइंट, नड्डी पॉइंट इज़ फेमस फॉर इट्स बर्ड वॉचिंग। तो अगर आप भी बर्ड वॉचर हो तो आपको भी यहाँ पे बहुत सारी हिमालयन बर्ड स्पीशीज मिल जाएंगी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और नड्डी का सनसेट इतना पीसफुल होता है, ऐसा लगता है टाइम ही रुक गया हो। मेरा भाई भी सेल्फी लेते हुए एकदम ऐसा दिखता है। तो अगर आप मैक्लॉयडगंज आए हो तो नड्डी का सनसेट तो बिल्कुल भी मिस मत करना।
और यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी रहते हैं। फोन से तो सीजन आते रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मैंने सुना था कि यहाँ पे मतलब रहते भी हैं काफ़ी लोग ना। वो तो पहले से रहते हैं, वो तो अभी थोड़ा सरकार ने रूल चेंज कर दिए ना, कुछ 6 मंथ से ऊपर नहीं रह सकता यहाँ पर। अच्छा अच्छा। वहाँ पर वीजा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो पहले तो ये धर्मकोट जो है हमारी जगह, धर्मकोट को मिनी इसराइल बोलते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। इसराइली जितने भी थे सब धर्मकोट में रहते थे। तो अगर आप यहाँ पे टैक्सी कर रहे हो तो डोंट वरी अबाउट दी प्राइजेस, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस की मोनोपोली है, तो कोई भी आपसे बहुत ज़्यादा अलग से ही प्राइजेस चार्ज नहीं करेगा। एंड प्राइजेस यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, बट स्टिल 100 या फिर 200 वो लेस कर ही देते हैं अगर आप ट्राई करो तो। सो वी आर बैक नाउ। सो वी आर बैक नाउ एंड अब हम थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होकर दोबारा से जाएंगे मॉल रोड। मैक्लॉयडगंज की मॉल रोड नहीं, हम जाएंगे कौन सी वाली मॉल रोड? कौन सी वाली? हंसने की बात क्या है इसमें? भूल जाती हूँ मैं। हम जाएंगे हाँ, वी आर स्टेइंग एट अपर भादसू, तो हम अपर भादसू वाली मॉल रोड में जाएंगे। वो वाली मॉल रोड जो है वो छोटी सी है, तो वहाँ पर आपको भक्सुनाथ टेम्पल और साथ ही थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ एक झरना भी है जो आप देख सकते हो। तो ये इस होटल से बिल्कुल ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो वॉकिंग पॉइंट्स हैं। इस होटल से वॉकिंग पॉइंट्स हैं दोनों, जहाँ पर आपको कोई कन्वेंस नहीं रहता। सो इस होटल से वॉकिंग पॉइंट्स ही हैं ये। मतलब इस होटल से जो भक्सुनाथ टेम्पल है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, भक्सुनाथ टेम्पल एंड वाटरफॉल जो है वो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंड वहाँ की मार्केट भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो कोई कन्वेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपने पीछे वाली वीडियो में देख ही लिया होगा कि कैसे कैसे क्या। सो आई एम रेडी अगैन टू गो टू द मॉल रोड। जो मॉल रोड अभी बताइए वो वाली मॉल। सो हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू ईट मोमोज। लेट्स डिस्कवर वेयर मोमोज आर सोल्ड हेयर। ये ज्वेलरी शॉप है। ये भी है एक ओल्ड जर्मन बेकरी। तो इसी लाइन में बहुत सारे हैं। अनदर कैफे चिली बीन्स, ये भी बढ़िया लग रहा है ना। डेकोरेशन एंड फूड।